चलिए अब इस वक्त बोर्डरूम की तैयारी कर लेते हैं और हम लोग हम बाजार खुलने से पहले चर्चा कर रहे थे कुछ अच्छे नंबर्स की। उनमें से एक आपको याद होगा, टाटा पावर्स के नंबर्स की तारीफ हो रही थी। मैं नंबर्स पे आता हूं। इस कंपनी के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्रवीर सर, हाय, गुड मॉर्निंग। आज के सुस्त बाजार में टाटा पावर ऑलमोस्ट 2% मजबूत है। दरअसल जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस है। आय 30% उछाल दिखाती हुई, मार्जिन्स 160 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड कर गए साल दर साल, जबकि लार्जली स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। करीब 130 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड था। तो एक्सपेंशन हो गया कॉन्ट्रैक्शन की जगह, और नंबर्स वाकई स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। प्रवीर सर, नंबर्स बढ़िया रहे, लेकिन दरअसल मदद कहां से हुई? कोल जेवी, वो इंडोनेशियन प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, या उसके बियॉन्ड भी कुछ? जरा समझाएं किस तरह से एक्सपेंशन आया, आउट परफॉर्मेंस के पीछे रीजंस क्या थे? नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने जैसे बताया कि नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, और ये नंबर्स जो है ये कोई एक बार नहीं इंप्रूव हुआ है। ये 13 कंसेक्यूटिव क्वार्टर जो है जिसमें ये इंप्रूवमेंट देखा गया है, चाहे हमारा इबिटा हो या पैट है या रेवेन्यू, सो ये कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट होता चला गया है। और इस क्वार्टर में भी हमने देखा कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है करीब 30% और पैट करीब 90%। सिमिलरली यदि इस साल में भी हम देखें, पिछले 3 क्वार्टर का क्यूमुलेटिव देखें, तो इसमें भी हमारा रेवेन्यू करीब 40% ऊपर हुआ है, और इबिटा इंप्रूवमेंट हुआ है 17%, और करीब 90% का इंक्रीज हुआ है पैट। सो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। एक जो कंपनी ने जो एक सोच किया है कि हम अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स जो है कोल बेस्ड और हाइड्रो, हम उसको अच्छी तरह चलाएंगे, फुल कैपेसिटी पे चलाएंगे, और मार्केट में जो बेनिफिट्स मिलते हैं कभी कभी स्पॉट सेल का, उसका भी बेनिफिट लेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हमने उड़ीसा में लिए, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है। जब हमने लिया तो करीब 35 से 40% लॉसेज होते थे, AT&C लॉसेज, वो घटा के हम करीब 20 से 22 ले आए हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 साल में ये 20 से काफी कम हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के कारण आपने इंप्रूवमेंट देखा है। रिन्यूएबल में हमारा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, चाहे हम यूटिलिटी स्केल के बारे में बात करें या हम आपको रूफटॉप, ग्रुप कैप्टिव। सो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इज द नेम ऑफ द गेम। दूसरा, पिछले क्वार्टर में हमें अपने माइनिंग कंपनी में भी प्रॉफिट हुआ। इसके साथ साथ हमारा जो मुंद्रा प्लांट था उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुआ। गवर्नमेंट ने हमें सेक्शन 11 में कंपलसरी प्लांट चलाने का डायरेक्शन दिया था, उसके हिसाब से हमने प्लांट चलाया, और हमें कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ दिया गया रेगुलेटर की तरफ से। सो आई थिंक उसका भी बेनिफिट आया है पिछले क्वार्टर में। एंड सो यदि आप इसको क्यूमुलेटिवली देखेंगे तो एक सब ने मिलके इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया है, सब बिजनेसेस ने, और ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा आगे भी। प्रवीर सर, एक्चुअली 2 चीजें थी अदर देन नंबर्स जो सब क्लीनली वॉच आउट करना चाहते थे कमेंट्री में। ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का AT&C लॉस रिडक्शन जो आप कह रहे हो ऑन ट्रैक है बेसिकली। दूसरा, आपने मुंद्रा की बात छेड़ी, उसमें वो लॉन्ग टर्म PPA कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो साइन होता हुआ नजर आएगा? किस तरह की अंडर रिकवरीज देखने को मिलेंगी? ये जो इस बार ऑर्डर आया CERC का, तो ये कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ उन्होंने किया है, और एक उन्होंने सेट किया है बेंचमार्क जिसके तहत आगे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट डिस्कशन चल रहा है जो प्रोक्योरर्स हैं उनके साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी ही इस क्वार्टर में हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि बिजली की खपत बढ़ गई है। पिछले साल भी हमने देखा कि पूरे पिछले 9 महीने में करीब 10% इंक्रीज हुआ है, डबल डिजिट में ग्रोथ हुआ है कंजम्पशन का। जनवरी महीना जो टिपिकली एक एवरेज कंजम्पशन मंथ होता है, उसमें 12% का बढ़ोतरी रहा है। और जैसे जैसे समर आता चला जाएगा, डिमांड बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि ये जो प्लांट है ये इज अ नेशनल एसेट, ये पूरे कैपेसिटी पे चले, और जितने प्रोक्योरर्स हैं वो भी चाहते हैं कि ये अभी भी काफी कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ जो इसका है वो काफी कम है मेरिट ऑर्डर पे। तो उम्मीद है कि ये प्लांट आगे भी चलेगा, और ये जो बेंचमार्क टाइप टैरिफ रेगुलेटर ने डिसाइड किया उसी के आसपास एक डिसीजन होगा लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट का। अच्छा प्रवीण सर, आप जोड़ रहे हो अच्छे नंबर्स के बाद एक चीज और थी, वो बजट। दो चीजें इंटरेस्टिंग, बहुत तगड़ा केपेक्स पे थ्रस्ट, केपेक्स पे स्पेंड 30-35% ईयर ऑन ईयर जंप है कैपिटल आउटले में 10 लाख करोड़ रुपए पे, और एक पावर के लिए स्पेशल थ्रस्ट जैसा एक्सपेक्टेड था, क्लीन और ग्रीन की तरफ और पुश को तूल देना। बजट आपको कैसा लगा टाटा पावर को पर्सपेक्टिव में रखते हुए? तो बजट बहुत अच्छा है, जैसे कि आपने बताया लास्ट वीक फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत इंफेसिस दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, और जिस तरह से रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन का प्लान है कि 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी हो जाएगा, आज हमारा करीब 160 गीगावाट है, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है हमें न्यू कैपेसिटी एडिशंस का। और आप देखिएगा कि टाटा पावर जो अभी करीब 4 गीगावाट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और 3 गीगावाट का ऑर्डर आ गया है, कुछ उसमें इम्प्लीमेंटेशन में है, तो ये प्रोजेक्ट्स भी अगले 12 से 18 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ हम जो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं 4 गीगावाट का सेल का और 4 गीगावाट मॉड्यूल का, वो भी इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा। अगस्त सितंबर तक हम मॉड्यूल प्लांट ऑपरेशनल करेंगे और दिसंबर तक सेल प्लांट। सो ये सब जो बेनिफिट है ये सब का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप देखिएगा, और फुल बेनिफिट FY25 में आएगा। तो आप देखिएगा कि हम काफी कंसोलिडेट कर रहे हैं, अच्छे फाउंडेशंस बन रहे हैं कंपनी के, एंड गोइंग फॉरवर्ड बड़ा कंसिस्टेंट एंड अच्छा परफॉर्मेंस आप देखिएगा टाटा पावर की तरफ से। ओके, चलिए प्रवीण सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन बाकी स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो आपने रिपोर्ट करे। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू सर। चलिए क्विकली अब मार्केट की तरफ लौट रहा हूं। टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे 2.5% का अपटिक है। वीरू ने टीज कर ही दिया था, जो बड़े बड़े गेस्ट अब इस समय हमारे साथ जुड़ते हुए। इस समय की 10 के दमदार ट्रेड्स की टॉप पिक्स ले लेता हूं पहले, उसके बाद